नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। मिशन 2027 और ये समझ लो ये मिशन बड़ा जल्दी कामयाबी की ओर जा रहा है, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा कर दी है कि हम 50,000 से ज्यादा शिक्षक पदों पर भर्ती करेंगे। तो जाहिर सी बात है, उसके अंदर अगर 50,000 है तो 30,000 श्योर है, 20 से 30,000 तृतीय श्रेणी अध्यापक होंगे। और जब भी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की परीक्षा आती है उसमें L1 वाले 50% आ जाते हैं। ये अगर 30,000 आई तो 15,000 पक्की, 20,000 आई तो 10,000 पक्की। तो तैयारी में जुट जाओ, ये टाइम पता ही नहीं चलेगा कब पात्रता हो जाएगी, कब परीक्षा हो जाएगी। तो जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा उसके साथ जो पहले हुआ वही होगा। अभी तैयारी शुरू कर दो। नानक क्लासेस के साथ आपके लिए एक सीरीज शुरू कर दी गई है, टॉपिक वाइज सीरीज। उस टॉपिक वाइज सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है हमारी राजस्थान की प्रमुख फसलें और कृषि। टेस्ट होता है 30 प्रश्नों का, और जो नया तरीका है अब RSM जो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का, उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट होता है। तो एक तो ये आपको यूट्यूब पे क्लास मिल जाती है, उससे पहले आपको ये टेस्ट सीरीज लेनी है नानक क्लासेज ऐप में जाके। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, चाहे L1 वाले हैं, चाहे L2 वाले हैं, चाहे SST वाले हैं, चाहे मैथ साइंस वाले हैं, चाहे L1 वाले सारे हैं। 15 शेड्यूल बेस्ट और L1 के लिए 101 टॉपिक वाइज टेस्ट है। तो ये टेस्ट सीरीज है। जब आप टेस्ट सीरीज में लेने के बाद जाओगे कंटेंट में तो टेस्ट शेड्यूल मिलेगा। टेस्ट सीरीज 10 टेस्ट हो चुके हैं, PDF उस टेस्ट की मिलती है। इससे पहले भौतिक प्रदेश, मानसून, जलवायु, झीलें, वन, वन्य जीव संरक्षण है, मृदाएं, ये हो चुका है। यहाँ तक अपने क्लास भी ले चुके हैं। आज की क्लास है राजस्थान की प्रमुख फसलें कृषि, जनसंख्या, जनजातियां, धात्विक है धात्विक, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। टेस्ट और इनकी PDF भी उपलब्ध है, उसके बाद में आंसर भी है, आप चेक करें और इस टेस्ट सीरीज को ले लें ताकि आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। और आपकी तैयारी खूब की हुई है, बस उस तैयारी को परखने के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। चलो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फसलें और कृषि से संबंधित। और ये टॉपिक ऐसा है जो कोई भी परीक्षा दे देना, किसी भी पेपर में प्रश्न आता, ऐसा नहीं है कि कृषि और फसल का प्रश्न है, चाहे RPSC ले चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ले। पहला प्रश्न, राजस्थान के अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान यानी 3A कृषि जलवायु प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, राजस्थान का जो कृषि जलवायु खंड है वो 10 भागों में बंटा है। कृषि जलवायु खंड है 10 भागों में बंटा है। पहला प्रश्न तो ये, राजस्थान की जो जलवायु है वो 5 प्रकार की है। यहां तो आती है शुष्क, यहाँ आती है अर्ध शुष्क, यहाँ आती है आपके उप आर्द्र, यहाँ आती है आर्द्र, और ये जो नीचे वाला भाग है ये अति आर्द्र में आता है। ठीक है, ये फिक्स याद रखना। 5 प्रकार की जलवायु कृषि जलवायु है और 10 कृषि जलवायु खंड में अपना राजस्थान बंटा हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग आपको 3A, 3B, 3C, फर्स्ट A, फर्स्ट B, फर्स्ट C, ये पूरा डायग्राम आपको पहले याद कर लेना, मैं बहुत बार करवा चुका हूं आपको। अब इसने पूछा है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। यहां सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की कृषि की जाती है। यहां सिंचित भी की जाती है और असिंचित भी की जाती है, बिल्कुल सही है। ये आपका क्षेत्र आ जाएगा, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, ये आ जाएगा। तो इसमें दोनों टाइप के हैं। इसका विस्तार जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिलों में है। इसका विस्तार जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक ये है। मक्का, मूंगफली और ज्वार रबी की प्रमुख फसलें हैं, ये गलत है, क्योंकि मक्का है, चाहे मूंगफली है, चाहे ज्वार, ये सारी खरीफ की फसल है। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में बाजरा, ज्वार, गवार ये होता है। और एक और याद रखना, ये क्षेत्र भी इस 3A के अंदर शामिल है। याद रखना, बहुत बड़ा एरिया लगता है इसमें, ये क्षेत्र है, इसके अलावा जयपुर है, अजमेर, दौसा, ये क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं ऑलरेडी। क्योंकि इसने पूछा है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान का, इसने किसका पूछा है, पूर्वी मैदान का अर्ध शुष्क पूर्वी, यानी सीधा इसने अर्ध शुष्क नहीं पूछा, पूर्वी मैदान का 3A पूछा है। बाकी जो नए जिले होंगे वो ऑटोमेटिक इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। यहाँ 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, ये बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर इसका गलत हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। राजस्थान में मक्का, मूंगफली और कपास खरीफ की फसलें हैं।
राजस्थान सोयाबीन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे है। 3 पॉइंट आपके सामने है, आपको बताना है सही उत्तर का चयन, ए सी, बी सी, केवल बी, ए बी सी। तो सीधी सी बात है, इसमें उत्तर आएगा केवल बी। केवल बी आएगा, क्यों? क्योंकि राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है। राजस्थान में मक्का है, चाहे मूंगफली है, चाहे कपास है, ये राजस्थान में खरीफ की फसल है। सोयाबीन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। सोयाबीन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा। अब वहां टेस्ट देते हो, इसका सोल्यूशन यहाँ देखा करो, ताकि आपकी आंखों की काली पट्टी है ना उतर जाए कि आपने क्या गलत किया और क्या सही किया है। ओके, चलो। राजस्थान राज्य के लिए पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का संरूपण के तहत एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण के अंतर्गत चिन्हित कॉलम फर्स्ट में दिए गए कॉलम सेकंड का मिलान करना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, ये योजना आई थी दिसंबर 2024 में। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लगातार चल रहा है। अब देखो जालोर जिले का क्या होगा? जालोर का होगा इसबगोल। पाली का क्या होगा? दूध आधारित उत्पाद। तिल, जालोर, पाली, करौली, सिरोही, धौलपुर। देखो, जालोर है, पाली है, करौली है, सिरोही है, धौलपुर। अब इसमें हम मिलान करें। इसने पूछा है पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, ये जो अभी ताजा अपडेट है वो तो है अलग। इसने पूछा है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना में अलग है, और राज्य सरकार की जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वो अलग है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने देखें तो जालोर जिले में आएगा, इसमें एक छठा ऑप्शन शायद इसमें दिया नहीं है ना। इसका ऑप्शन एक थोड़ा सा उल्टा सीधा है, भी रुको अपने देखते हैं। जालोर, पाली का, देखो पाली का तो है दूध आधारित, पाली का सौंफ, आलू का। एक आएगा इसके अंदर, ऑप्शन आ गया 1 2 3 4 5, थोड़े से ऑप्शन में गड़बड़ी है ना, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी है, इसको देखते। देखो देखो थोड़ा सा शायद इसमें मिस्टेक है। जालोर है ना, जालोर का है इसबगोल, यानी अपने एक का आ जाएगा 5। उसके बाद में पाली का है दूध आधारित उत्पाद, फिर आ जाएगा 4, थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर। फिर आ जाएगा करौली का तिल, करौली का आ जाएगा तिल। उसके बाद में सिरोही का सौंफ, फिर आ जाएगा 3 नंबर। और फिर धौलपुर का आ जाएगा आलू आधारित उत्पाद। ये ऑप्शन है, शायद इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सही कर लेना। अब इसमें क्या है कि थोड़ा टेक्निकल क्या है, गलती कर दी यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या करना था, दूसरे का 4 है ना, मैंने भी उल्टा लिख दिया ना, 5 4 फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या है 5 4 फर्स्ट 3 1 है, तो उत्तर सही है, लेकिन ये 6 लगा दिया। ये 5 की जगह ये डंडा इधर आना था। ठीक है, बाकी सही है, ये डंडा इधर आना था और ये डंडा क्या इसके पास लग गया, बस इतना वो टेक्निकल इश्यू हो गया। बाकी अच्छा 2 नंबर भी आएगा इसमें, और ये 4 नंबर इधर कर दिया, इसलिए आप इसका उत्तर ये मानना, आप 5 4 1 3 और 2। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया, क्योंकि अभी जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वो एक अलग चीज है, ये पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत अलग है। ठीक है, कृषि सांख्यिकी राजस्थान 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक जौ उत्पादन वाला जिला, ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया है, तो आपके पेपर में तो हु बहु छप जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये प्रश्न आया, जौ उत्पादन में पहला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन श्री गंगानगर, दूसरा आएगा जयपुर। और देखो एग्जामिनर कितना शातिर है, उसने दोनों ही ऑप्शन दे दिए, जयपुर भी दे दिया, गंगानगर भी दे दिया। लेकिन 22-23 की लास्ट रिपोर्ट है, उसके अनुसार पहला गंगानगर आएगा, दूसरा जयपुर आएगा। अगर जौ की बात करें ना, तो जौ राजस्थान में रबी की फसल है, रबी की फसल है। ठीक है, और ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु में पाई जाती है। इसकी किस्म जरूर याद रखना, इसकी किस्म है ज्योति, राजकिरण,
कर्ण, केदार, RD 2035, RD 2508, RD 57। ये 2 प्रश्न आए हैं। इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था ना, उसमें प्रश्न आया था ज्योति राज किरण किसकी किस्म है? जो की। तो ये जो की किस्म याद रख लें। होती जय गंगानगर जयपुर में जो सबसे जो की रोटी भी बनती है, बहुत शानदार है, धान में मिला के, बाजरा, जो, गेहूं, कई गेहूं नहीं खाते हैं तो वो जो वगैरह ऐसे मिला के खाते हैं। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के किस जिले में मक्का के अंतर्गत क्षेत्रफल हेक्टेयर में सर्वाधिक था? वर्ष 2022-23 में राजस्थान के किस जिले में? आपके प्रश्न फिक्स आएगा। और आपके तो बोर्ड ने ना जब सिलेबस बनाया तो कृषि अलग लिख दिया, फसल अलग लिख दिया, इसका मतलब 2 प्रश्न आएंगे। तो इसका उत्तर आएगा भीलवाड़ा। उत्तर आएगा इसका भीलवाड़ा। राजस्थान के किस जिले में मक्का के अंतर्गत क्षेत्रफल हेक्टेयर में सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर आएगा भीलवाड़ा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भीलवाड़ा। और उत्पादन पूछे, उत्पादन भी यही हो रहा है, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में ही सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। अब मक्का की बात करें तो मक्का खरीफ की फसल है, इसके प्रश्न पक्का पूछा जाता है। खरीफ की फसल है एक तो मक्का, इसकी किस्म पक्की पूछी जाती है। मक्का की किस्म बहुत ही शानदार है। आपने पढ़ा होगा माही कंचन, ये प्रश्न फिक्स है। माही कंचन और माही धवल, ये 2 फिक्स पूछी जाती है। उसके अलावा अभी जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उसने एक और लॉन्च किया जिसका नाम है प्रताप शंकर। ठीक है, इसके अलावा एक गंगा, गंगा 5, एक कामधेनु, एक रतन शक्ति। बाकी ये नहीं पूछी जाती, आपको 2 ही पूछी जाती है। अब तीसरी ये पूछी जाएगी प्रताप शंकर। तो ये 3 रट लेना, माही कंचन, माही धवल, प्रताप शंकर। मक्का, अब मक्का का जो चारा होता है ना वो जाइलेज, ये पशुओं के काम का बहुत होता है, मीठा होता है। बाकी ठीक है। और मक्का का उत्कृष्टता केंद्र पूछ ले तो आप कहां बताओगे? ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो कहां बताओगे? यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये उदयपुर में, ध्यान रखना। और एक प्रश्न आता है अनुसंधान केंद्र, मक्का का अनुसंधान केंद्र है वो बांसवाड़ा में। ठीक है, और आपसे पूछे मक्का की मंडी कहां पे है तो वो चित्तौड़गढ़ में, जो निम्बा हेड़ा स्थान है ना वहां पे है। इतनी बात याद रखना। बाकी अब बाजार में मक्की आई हुई है, मक्का सेक सेक के खाते हो आप। ठीक है, याद रखना। तो मक्का ओके, क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेना, काम काम की चीज है, थाने सारी बता दी। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसल बाजरा नहीं है? अब 10 कृषि जलवायु खंड में पूरे राजस्थान में तो बाजरा होणु रहे हो, यहाँ सब ज्यादा बाजरा अपने राजस्थान में हुआ है। ठीक है, तो 3rd B, 1C, 1st B, 1st A। अब सबसे पहले इनको याद करना जरूरी है कि भाई वो है कि ठीक है भी, ये क्या चीज है, इनके क्षेत्र कौन कौन से, ये जरूर याद रखना। तो यहां उत्तर कौन सा आएगा? 1st B। 1st B है, यहां बाजरा नहीं होता। ठीक है, ये सिंचित मैदानी मैदानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। इसमें आता है गंगानगर और हनुमानगढ़। अब ऐसे मत समझना कि भाई गुरुजी गंगानगर में तो हुआ है, हनुमानगढ़ में भी बाजरा हुआ है, लेकिन कृषि जलवायु खंड के अनुसार ये तीनों में इनसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको ज्यादा मिलेगा कपास, गन्ना, गवार, गेहूं, चना, सरसों, ये ज्यादा मिलेगा। बाजरा मिलता तो है 1 क्यारी 2 क्यारी 1 बीघो बीज ले, पर जिया जोधपुर, बाड़मेर, अलवर, इन ऐसे क्षेत्रों में जितना बोया जाता है ना उतना नहीं बोया जाता। ठीक है, अगला, कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर और कोटा में अधिकांशतः निम्न में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भी अब खेती की बात है तो सीधी सी बात है, मृदा का काम जरूर है। और आपको पता है केंद्र सरकार ने खेत बचाओ अभियान चला रखा है, खेत बचाओ अभियान चलाया था। बोले खेत बचाने का मतलब मिट्टी बचाओ, मिट्टी में जो ये कीटनाशक है, कीटनाशक हो गए, उर्वरक हो गए, इनकी कमी कर दो। क्योंकि लगभग राजस्थान की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है तो अपने यूरिया डालते हैं ना। तो इसका उत्तर आएगा उदयपुर और कोटा में जो मिट्टी पाई जाती है वो
गहरी मध्यम काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। दो ऑप्शन आपके सामने। राजस्थान के अनुसार उदयपुर और कोटा में गहरी मध्यम काली मिट्टी भी पाई जा सकती है, पर्वतीय मिट्टी। कौन सी? पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि वैसे पाई ये भी जाती है, ये क्षेत्र सलुम्बर वगैरह में ये भी मिट्टी पाई जाती है, लेकिन उदयपुर नाम आ गया तो पर्वतीय मृदा। माही कंचन, माही धवल संकृत किसमें किसकी है? अभी बता के आया हूं। माही कंचन, माही, तो ये दोनों मक्का की है। वर्ष 2023-24 में राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 100% पेपर में छपा था, पिछले शायद एसआई वगैरह में किस में छपा था, तो ये पेपर में आ सकता है 53.02%, 53.02%। और अभी जो अपनी नानक क्लासेस की आर्थिक समीक्षा है उसका मैं 2024-25 का आंकड़ा बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं है, वो भी थोड़ा सा 53.10 है, पता नहीं इतना क्या है, उसका आंकड़ा भी बता देता हूँ, क्योंकि हो अब ये पुराना पूछे न पूछे। अच्छा, पिछला ही डाटा आया हुआ है, ठीक है। तो 2023-24 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, राजस्थान में कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल इतना है और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53.02 है, ठीक है। अभी यही है लास्ट आंकड़ा 2023-24 के अनुसार 24-25 का आया हुआ है, 2024-25 का आया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला, निम्न कथनों पर विचार करो। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखता है, इसलिए यह भूमि सुरक्षा फसल भी कहलाती है। रोग हाकमौत है, किसमें? RMG 62 RS4 है। प्रमुख उत्पादक जिले नागौर, जोधपुर, चूरू, पाली, गंगानगर है। ये किस फसल की बात कर रहा है? किस फसल की बात कर रहा है? भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखता है, इसलिए भूमि सुरक्षा फसल भी है। रोग हाकमौत किसमें? तो ये सारे किसकी हैं? मूंग की, ठीक है। मूंग अभी बीजे हुए खरीफ की फसल है मूंग। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्न में से कौन सा रेपसीड और सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला है? ये भी प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया था। अब सोच लो ये प्रश्न आए हैं इसमें तो आपके पेपर में पक्के आएंगे, तो उत्तर आएगा टोंक। याद रखना, रेपसीड यानी राई, राई और सरसों सर्वाधिक जो हुई है वो टोंक के अंदर हुई है 2022-23 में, और ये है आपकी रबी की फसल। कैसी फसल है? रबी की फसल है। देश में 43.43% के साथ फर्स्ट स्थान है राजस्थान का, सबसे ज्यादा 43.43% के साथ आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सबसे ज्यादा राई और सरसों राजस्थान के अंदर, ठीक है। और जब भी सरसों की बात करें तो विश्व में राजस्थान का तीसरा स्थान है। विश्व में राजस्थान का भी रिपोर्ट आई है, तीसरा स्थान। अब मैं आप करंट पढ़ते हो तो जाहिर सी बात आपको पता है तीसरा स्थान है। और इसका अनुसंधान केंद्र पूछे, अनुसंधान केंद्र ये आप सारे जानते हो 1993 में सेवर भरतपुर में खुला था, सेवर भरतपुर में, ठीक है। और अगर आपसे पूछे सरसों की मंडी, सरसों की मंडी पूछे तो सुमेरपुर पाली, सुमेरपुर पाली। और अभी सुमेरपुर जो सांडेराव स्थान है पाली में, वहां पशुओं के प्रजनन से, नस्लों से संरक्षण से संबंधित एक फोरम की स्थापना की गई है, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाजरा, ग्वार, राई, सरसों में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, बिल्कुल। मूंगफली द्वितीय स्थान पे है, बिल्कुल। गेहूं, तिल राजस्थान का तृतीय स्थान है, तो ये गलत है, क्योंकि याद रखना दलहन में हम तृतीय स्थान पे है, तिलहन में हम फर्स्ट स्थान पे हैं, खाद्यान्न गेहूं का आए तो हम चौथे स्थान पे हैं, ठीक है। याद रखना कपास में हम 5वें स्थान पे हैं, ऊन में हम फर्स्ट स्थान पे हैं, दूध में हम सेकंड स्थान पे हैं, ठीक है। और मूंगफली और मूंग में हम द्वितीय स्थान पे हैं, जबकि अगर तृतीय स्थान की बात करें तो ज्वार, दलहन, सोयाबीन, धनिया, अरंडी, चना, इसमें हम तृतीय स्थान पे हैं, ठीक है। ये याद रखना है, पेपर में ऐसे ही छपेंगे, पूछ लेगा चना उत्पादन में राजस्थान का स्थान तीसरा। सम्मिलित करना है जलवायु खंड और जिलों के नाम, जलवायु खंड और जिलों के नाम। फर्स्ट ए में कौन से आते हैं? फर्स्ट ए कहां से बढ़ेगा? राजस्थान के नक्शे में फर्स्ट ए कहां से आएगा? तो फर्स्ट ए बालोतरा, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर, ये समझ लेना। फर्स्ट ए दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है। अच्छा, सेकंड बी पाली, जालोर। अब फर्स्ट ए के साथ जैसे ही ये क्षेत्र आएगा ये बी का आ जाएगा, सेकंड बी। और थर्ड
थर्ड बी, ऐसे ऊपर चलता जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ का क्षेत्र थर्ड बी। और फिर आएगा थर्ड ए, तो ब्यावर, जयपुर, अजमेर, दौसा, अब यहाँ आ जाएगा थर्ड ए। ठीक है, तो ये कोटपुतली, बहरोड और नए जिले आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे सुमेलित है, ए बी सी डी। ओके। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लॉन्स के अनुसार निम्न में से फसल भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कौन सा सुमेलित नहीं है? मूंगफली 19.91, रैपसीड सरसों 43.43, गवार 88.80 और बाजरा 40.66। तो इसमें उत्तर गलत होगा, बाजरा। ये ताजा रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को याद रखनी है। मूंगफली पूरे भारत के अंदर राजस्थान का दूसरा स्थान है 19.91% के साथ। रैपसीड सरसों में फर्स्ट स्थान है 43.43, गवार में फर्स्ट स्थान है 88.80 और बाजरे में भी फर्स्ट स्थान है, लेकिन कितना होता है ये 40.66 नहीं है, ये है 41.34%। अब देख लो, ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के अंदर आया, पता नहीं एसआई में आया शायद, ये आरपीएससी ने पूछा था किसी पेपर में। अब देख लो, ऐसे आंकड़े पूछते हैं, इसलिए जितना पढ़ो उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। निम्न में से असत्य कथन बताओ। मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। तापमान 20 से 30 डिग्री, औसत वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर। किस्म माही कंचन, नवजोत, माही धवल। राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कोटा है। तो ये गलत है, क्योंकि मक्का सबसे ज्यादा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा चित्तौड़ में। ठीक है, यानी लगभग जो दक्षिणी राजस्थान है ना, वहां मक्का होता है। राजस्थान में वर्ष 2022-23 में चावल का सर्वाधिक उत्पादक जिला, चावल, तो चावल सबसे ज्यादा बूंदी, बूंदी के बाद हनुमानगढ़ आता है। एग्जामिनर देखो लगातार प्रश्न क्या दे रहा है, दोनों ही ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट और सेकंड को। चावल सबसे ज्यादा बूंदी, 2 नंबर पर हनुमानगढ़। चावल की बात करें तो एक खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। और चावल की जो किस्में बात करें, बासमती, ये नाली क्षेत्र में होती है, विश्व प्रसिद्ध है। और जब चावल की खीर बनाते हैं तो क्या आती है, सुगंध आती है। बस याद रखो, माही सुगंधा, सुगंध आती है, ये याद रखें। एक परमल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गोल्डन है और एक है गोल्डन पद्मा, याद रख ली। ठीक है, बाकी तो पूछी नहीं जाती, जैसे परमल, पद्मा, माही सुगंधा, बासमती और चंबल, ये इतनी चावल की किस्में याद रखना। अच्छा, चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो अनुसंधान केंद्र पूछे तो बांसवाड़ा में, चावल का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। ठीक है, और चावल का बासमती चावल है वो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध, जीआई टैग के लिए भी। नीचे 2 कथन है। अभी कथन 1, राजस्थान में कृषि जोतों का सबसे बड़ा औसताकार बाड़मेर जिले में पाया जाता है। कारण, जबकि कृषि जोतों का सबसे छोटा औसताकार डूंगरपुर जिले में पाया जाता है। तो बात तो दोनों ही सही है, लेकिन व्याख्या का कोई मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों बातें सही है। राज 171 किस्म निम्न में से किस फसल से संबंधित है? अब ये कल ऐसे आ जाए तो समस्या, ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में आपके लिए। जल्द ही राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2024, 25 और 26 में लास्ट अभी एग्जाम हुआ है एलडीसी का, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, ये बुक आपके लिए जल्द आ जाएगी। इस बुक को फिर अपने पढ़ेंगे और आप इस बुक को लेकर जरूर अध्ययन करें। राज 171 किसकी है? बाजरा की। अब बाजरा की बात करें ना, बाजरा की एक किस्म बहुत चर्चा में चल रही है, आरएचबी। आरएचबी 30 है, या जितनी आरएचबी आ जाए वो बाजरा की है, याद रख लेना। ठीक है, और एक है आरसीबी। आरसीबी, ये फसलें किसी भी टाइप की आ जाए, आप बाजरा करके आ जाना। ठीक है, ओके। राजस्थान में अलसी उत्पादक जिले कौन से हैं? ये प्रश्न भी आ चुका है, अलसी। ठीक है, अलसी अच्छी होती है, जो विद्यार्थी पढ़ने वाला होता है ना, उसको दिमाग तरोताजा करने के लिए अलसी बहुत अच्छी होती है। बुनी हुई अलसी थोड़ी थोड़ी रोज खानी चाहिए, और सर्दियों में पिंडिया जमा के खाना चाहिए। अलसी बहुत बढ़िया होती है अलसी, मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए। तो इसका उत्तर आएगा, सीधी सी बात है, अलसी वगैरह इनके नाम आए तो अड़ोती क्षेत्र में चले जाना सीधा। धनिया है वगैरह, ये लहसुन वगैरह है। राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक फसलों के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन आंकड़े पूर्णांक में घटित हुए हैं? ये देख लो, ऐसा प्रश्न आ जाए तो थोड़ी समस्या हो सकती है। अब बड़े स्तर पे तैयारी करनी है, तो इसके सही उत्तर क्या है? ठीक है, देखो, अनाज की फसलों का क्षेत्रफल 42 से % बढ़कर 56 हो गया, ये गलत है। दालों का क्षेत्रफल 21% से घटकर 18 हो गया, ये सही है।
तिलहन का क्षेत्रफल 6% से बढ़कर 21 हो गया, ये सही है। कपास, गन्ना, ग्वार, चारा फसलों, फसल, सब्जी, मसालों का क्षेत्रफल 19% से बढ़कर 20 हो गया, गलत है। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, सोच लो। ठीक है, उत्तर आएगा। या ये थोड़ा गहराई से प्रश्न है, बस आप इसको पढ़ लो। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? अब आर्द्र है, दक्षिणी पूर्वी मैदानी की बात कर रहा है, तो कौन से जिले आएंगे? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर। ठीक है। नीचे दो कथन है। कृषि गणना भारत में हर 5 वर्ष में कृषि व सहकारिता विभाग द्वारा की जाती है। वर्तमान में 2015-16 की कृषि गणना भारत की 10वीं कृषि गणना थी, तो दोनों ही सही है। अभी अपने जो कृषि गणना पढ़ रहे हैं ना, लास्ट आंकड़ा वो 2015-16 का ही पढ़ रहे हैं, लास्ट हर 5 साल बाद होती है, भारत की ये 10वीं है, तो दोनों ही बातें सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। और अब इधर राजस्थान की कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्न फसलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते, इसका मतलब घटते क्रम का मतलब वह भी सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है, फिर कौन सी होती है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी होती है। चलो बताओ। तो सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में 1 नंबर पे आएगी गेहूं, उसके बाद आएगी बाजरा, उसके बाद आएगी मक्का, और फिर आएगी चावल। अब ये मत सोचना गुरुजी आपने चावल बाजरा में तो 1 नंबर पर, उत्पादन के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे ज्यादा गेहूं, फिर बाजरा, फिर मक्का, फिर चावल, तो उत्तर आएगा A, D, B, C। ठीक है। फसल और प्रमुख उत्पादक जिले, गेहूं सबसे ज्यादा गंगानगर, अनका कटोरा कहते हैं, बाजरा अलवर, चावल बूंदी, मक्का भीलवाड़ा, ये याद रखना। तो उत्तर आएगा 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 1। कथनों पर विचार करो। खजूर उत्कृष्टता केंद्र जैसलमेर, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र सवाईमाधोपुर, सीताफल उत्कृष्टता केंद्र भीलवाड़ा और एपीकल्चर उत्कृष्टता केंद्र टोंक। बताइए इनमें असत्य कौन से? खजूर, जैसलमेर, अमरूद, सवाईमाधोपुर, सीताफल, भीलवाड़ा, एपीकल्चर टोंक, कौन सा असत्य है? तो इसका पहला भी गलत है, क्योंकि खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहां पे है? बीकानेर में। अच्छा, उसके बाद अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, ये तो भाई सही है, ये तो सही है। सीताफल चित्तौड़गढ़ में, और एपीकल्चर ये भी सही है, तो बी और डी इसका सही होगा। असत्य पूछा है इसने, तो ए और सी इसका असत्य होगा, ऑप्शन नहीं दिया ना। असत्य बताना है, ए और सी इसका उत्तर होगा, सिर्फ ए और सी ही इसका उत्तर होगा, क्योंकि अमरूद उत्कृष्टता केंद्र तो सवाईमाधोपुर में एकदम बिल्कुल सही है। खजूर बीकानेर में है, सीताफल चित्तौड़गढ़ में, और एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन केंद्र, आपको पता है मधुमक्खी पालन केंद्र याद रखना, अब भरतपुर में भी खुलेगा, एक भरतपुर में भी खुलेगा और एक टोंक में भी है, तो ये इसका उत्तर थोड़ा सा ए और सी हो जाएगा। राजस्थान में मक्का की कौन सी एक किस्म नहीं है? नवजोत, धवल, मही कंचन, RCB 911, तो इसका उत्तर आएगा RCB। मैंने कहा था ना ये RCB किसकी है? बाजरा की, ठीक से याद रखना। निम्न में से कौन सी फसलें खरीफ दलहन के अंतर्गत आती है? दलहन होगी, दालों वाली होगी और खरीफ होगी। अब दालों वाली कई रबी में भी आती है, जैसे चना आ गया, है ना। इसने पूछा खरीफ भी होनी चाहिए और दालों वाली भी होनी चाहिए। अब देखो भी इसमें देखो, चना ये रबी की फसल है, नहीं आएगा। मसर ये रबी की फसल है, ये नहीं आएगा, जैसे मटर है वगैरह। सरसों, अलसी, तिल ये नहीं आएगा। तो अरहर, उड़द और मूंग ये खरीफ दलहन की फसल। फिर कौन सा सुमेलित फसलों की रबी की फसल से संबंधित नहीं है? इसबगोल, अफीम, सोयाबीन, सूरजमुखी। अब गेहूं, सरसों, चना ये तो आप, कपास, बाजरा, मक्का ये जानते हो। ऐसी फसलें जब पेपर में आ जाए तो ठीक है। देखो इसमें इसबगोल भी है रबी की फसल, सोयाबीन भी है, सूरजमुखी। इसने पूछा है नहीं है, संबंधित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित है, मतलब फसल से संबंधित नहीं है, तो कौन सी है जो रबी की फसल नहीं है? तो देखो न तो ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, एक सोयाबीन है, एक सोयाबीन है। ये इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें उत्तर आ जाएगा ABD। क्या हो जाएगा? ABD, यानी इसबगोल, अफीम और सूरजमुखी ये तो है रबी की फसल, और जो सोयाबीन है वो है खरीफ की फसल। किसकी है? खरीफ की फसल। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? ये फिक्स प्रश्न आता है। पूरे साल में अगर 20 पेपर हो ना, तो 5 पेपरों में ये प्रश्न में देखने को मिलेगा आपको, 10। और अब मसाला और उत्पादन में प्रथम जिला, मेथी उत्पादन में पहला जिला कौन सा है? मेथी हो जाएगी मान लगा बीकानेर। लाल मिर्च हो जाएगी जोधपुर। हाँ, लाल मिर्च हो जाएगी सवाई माधोपुर। लाल मिर्च सवाई माधोपुर। और लहसुन हो जाएगा 12 और जीरा हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, जीरा जोधपुर, यानी डी का 1 ये उत्तर आ जाएगा। तो इतने सारे प्रश्न थे, 30 क्वेश्चन है। थोड़े आज थोड़े लेवल के क्वेश्चन दे दिए ना, थोड़े कंफ्यूज वाले प्रश्न ज्यादा दे दिए, लेकिन फिर भी कृषि फसल का टॉपिक ऐसे पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न आ जाएगा तो वो ऐसा ही आएगा। और जो साथी री एग्जाम SI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 दिन बाद बुक आ रही है, मार्च से अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स, जिसमें राष्ट्रीय स्तर का, राजस्थान का और अंतर्राष्ट्रीय तीनों स्तर के मंथली होंगे। राजस्थान के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक मंथ में पुरस्कार, खेल, योजना, नीति, समझौता वगैरह सारे होंगे। इस प्रकार आप मार्च से अगस्त का ही RPSC पूछेगी। 10 अगस्त तक ये पुस्तक है। आप सभी साथी जरूर इस पुस्तक को लें और निरंतरता से तैयारी करें। बाकी 3rd ग्रेड ये टेस्ट सीरीज L1 वाली जरूर ले लें। 15 शेड्यूल टेस्ट 101 टॉपिक वाइज है, और SST के लिए 15 शेड्यूल टेस्ट और टॉपिक है उसके 85 वो आएंगे। साइंस मैथ के माइनर टेस्ट 12, रिवीजन टेस्ट और उसके बाद में 3 फुल टेस्ट होंगे। CET के लिए चाहे 10+2 है चाहे स्नातक स्तर है, इनकी टेस्ट है, 18 टेस्ट मिलेंगे। और 6 मंथ की बुक है हमारी, जिसके साथ PYQ फ्री है। राजस्थान अध्ययन है RBSC 6 से 10, ये टेस्ट सीरीज चल रही है। बाकी निरंतरता से आप तैयारी कर रहे हो, नानक क्लासेस से जुड़कर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर, ताकि आपको PDF वगैरह भी इसकी प्राप्त हो जाए। तो रोज आपको ये 5 बजे क्लास मिल जाती है। पहले टेस्ट होता है, फिर उसकी अगले दिन एक दिन छोड़ के क्लास उपलब्ध हो जाती है। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।